अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके साथी मुराद सईद साहब के साथ। थैंक यू सो मच आफ्ताब। कैसे हैं आप सर? बस परेशान हूँ। इसका तो हमें इल्म है, कोई ऐसी बात बताएं जो हम ना जानते हो। यार मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हूँ आफ्ताब, मैं कौम की वजह से परेशान हूँ। दुनिया की इंतहाई बेज़रर अपोजिशन, सच पूछें तो इंतहाई नाकिस अपोजिशन जो वर्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप रोज उसको जिंदा करते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि वो फिर मरी हुई कमजोर अपोजिशन अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। तो जनाब इसका क्रेडिट तो आपको जाता है। क्या हाल है मुराद साहब आपका? आफ्ताब भाई अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जहां तक आपने मेरे खान साहब की बात की, जाहिर है कि सारा इंपैक्ट खान साहब पे आता है, लेकिन खान साहब के हम लोग सिपाही है, वो सारा मलबा हम अपने ऊपर लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या है? फजूल हो जाए। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं आपके चंद नाराज वर्कर उबैद, शकील, शकूर, नाज़गी, अफरोज, मंसर। और मुझे कौन नहीं जानता जो मैंने तारफ करवाना है आपको। सबके दिल में समा चुका हूं मैं। भाईजान असी इहनू अपना लीडर मान लिया है। हुण असी इहनू खान साहब के मुकाबले ते इलेक्शन लड़वाना, वो भी मियां अली चों। कॉमेडी हो रही है यहाँ पे। पिछले 3.5 साल से कॉमेडी हो रही है। ये कौन कर रहा है? आप और आपके साथी, और कौन? हम कॉमेडी कर रहे हैं? नहीं, हम लोग बहुत सीरियस है आफ्ताब भाई। हम आपको कहां से गैर संजीदा दिखते हैं? और जहां तक इस टकले ने लड़ने की बात की है, तो सबसे पहले आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा, फिर खान साहब के पास जाना पड़ेगा। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं खान साहब। ये शख्स जो आज आपको इतना खलता है, इतना बुरा लगता है। भाईजान खैर है भाई, एक मिनट ठहर जा। कादी कमेंट्री शुरू होगी? यही 3 साल से आपकी बातें सुन रहे हैं। साढ़े भी सुनो जी, कान पक गए हैं हमारे। आप दोनों चाहते क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, काम किसने करना है? काम करने वाला कौन है? ये 15 दिन बाद ऐलान हो जाता जी, आप खान साहब कौन से खिताब करेंगे जी। सारे मैंने खिताब सुन लिए, एक बात का भी उसमें फर्क नहीं है। वो भी बयान आपका चलेगा जिसमें अवाम का फायदा होगा। ये भूखे मर जाएंगे सब लोग। घुमण दे नारे बजणगे, घुमण दे नारे बजणगे, घुमण दे नारे। क्या नाम क्या इसका? हाँ जी, घुमण। ये क्या करने लगे तुम? ठुमका लाने लगा सी भाई। तुम्हें शर्म नहीं आती? हालात जिस तरह हैं मुल्क के अवाम के, गुर्बत ज़दा तुम लोग हो और ठुमके लगा रहे हो। ये छोटी छोटी खुशियां भी छीन ले हमसे। रोटी छीन ली, पॉकेट में पैसा नहीं है, घरों में राशन नहीं है। आपका नाम कुम्मन है? जी, चौधरी परवेज कुम्मन। आप गुम्मन लगते नहीं है अपने कद काट से। क्यों जी? कुम्मन नूं 2 इंजन लगे हुंदे ने। बजणगे, कुम्मन दे नारे बजणगे, कुम्मन दे नारे बजणगे, कुम्मन दे नारे बजणगे, कुम्मन दे नारे बजणगे। बस भाई, बस भाई, बस भाई, बस 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 भाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बस भाई, सारी रात नारे लगने ने। अपनी जगह पे आउण दे। मुराद, घुमन साहब की डिटेल्स लो, इसको एडमिट कराओ पनाहगाह के अंदर, ठीक है? इनके पास मगर खाने पीने को कुछ भी नहीं है, ठीक है? एहसास प्रोग्राम के तहत इन्हें इनरोल करो, और हाँ, कामयाब नौजवान के तहत भी इसको इनरोल करो। हालांकि अब नौजवान है नहीं, शर्म आनी चाहिए हमें, लेकिन ठीक है। ये जो हमें दे रहे हैं ना, ये हमारे लगाए हुए हैं यहाँ पे, जो आपने पेट्रोल के जरिए लिए, चीनी के जरिए लिए, हमसे बिजली के जरिए लिए। क्या करें? मुफ्त देना शुरू कर दे तुम्हें? कुएं निकलते हैं खान साहब के? कुएं नहीं निकलते, मुझे पता है कुएं नहीं, ना इन्होंने पल्ले से कुछ लगाना। आप एक काम क्यों नहीं करते यार जी? आप इस झंझट में ही ना पड़े। हम सब, जैसे चीनी के बारे में मैं कल गुजारिश कर रहा था कि चीनी से कुछ देर के लिए इज्तनाब करें, परहेज बरतें, बिल्कुल कुछ नहीं होता। इसी तरह ही आप हफ्ते में 2 से 3 दिन पूरी कोशिश करें कि आपने ये जो फॉसिल फ्यूल है इसका इस्तेमाल मिनिमाइज करना है। इवन बिजली का इस्तेमाल मिनिमाइज करें। कोई पूछे कि पंखे के बगैर क्यों बैठे हो, घर में इतना अंधेरा अंधेरा सा क्यों है, तो कह देना कि मैं इस वक्त मुल्क की खिदमत कर रहा हूं। अच्छा, पेट्रोल तो बगैर किवें कटिए दसो भाई। कोशिश करें ना कि उस दिन अपना मोटर बाइक, अपनी गाड़ी मत इस्तेमाल करें। घोड़े खरीदने क्या करें? घोड़े ना खरीदें भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक चीज है।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲਾਂਦੀ ਉਥੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ आधा घंटा अगर मुल्क के लिए स्पेयर कर दोगे बेवकूफ तो तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे बच्चों का फायदा है। मुल्क के लिए वो लोग स्पेयर करें जिन्होंने मुल्क को लूटा है। पिछले 30 साल क्या हुआ इस मुल्क में? कौन थे वो बताइए। ये बात अब आप आए सही। मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। 3.5 साल छोड़ दे जान, अल्लाह का वास्ता है। खुसरे दे नारे, खुसरे दे नारे सुननी पड़ती है, ये सुननी पड़ती है जब आप ओ फिर उठ गया। नवा कट्टा खोल गए थे, बल्कि कट्टा की खोता ही खोल गए थे। बात सुने, ये पागल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसे क्यों लेकर आए? सर क्या करें भाई, ये हमारा डिसेबल्ड है, घर छोड़ के आ जाए। समझा देने। टीवी चल रहा है, टीवी। ओ आफ्ताब, ओ इमरान खान जिन्हों ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। बस ओ डॉक्टर रूपा ओ बागी, ओ बागी। घुमन साहब जी चलो पीछे, वहां पीछे जा खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ बात है। ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿਖਲਾਤਾ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। नहीं ये क्या हलचल है, क्यों भागते फिर रहे हो इस तरह? ਭਾਜੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੈਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ। अफरोज ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। यार इतना बुरा हाल? ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। क्या हुआ? ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ। पेट्रोल की जनाब मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी। आफ्ताब, पूरे एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में। हाँ साहब, ये लेम एक्सक्यूज है जो आपके साथी पूरी दुनिया में फैले हुए जगह जगह कह रहे हैं कि देखें कनाडा में महंगा है, इंडिया में महंगा है, नॉर्वे में महंगा है। आप उनकी वेजेस देखें, पर कैपिटा इनकम देखें। हाउ कैन यू कंपेयर देम विद पाकिस्तान? कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखाएं, कोई रे ऑफ होप हमें भी दिखाएं, कोई बात हमें भी बताएं ताकि आपको डिफेंड कर सकें। वरना यकीन करें एक एक करके आपके साथी, आपके दोस्त शर्मिंदा हो रहे हैं और ये डोमिनो इफेक्ट होता है जी। ठक 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 सब गिरते चले जाते हैं। आफ्ताब भाई, खान साहब की तो दुनिया दीवानी है। आप देखिए कि इनके पीछे लोग पागल हुए, अपने आप को काटा है। किसने काटा है? मैंने भी क्या किया? भाई आप काट सकते हैं चक्की, आपके घरों में एसी चलते हैं, सर्दियों में गीजर चलते हैं, आपके बच्चे गाड़ियों में घूमते हैं, सेफ सोसाइटियों में रहते हैं। हम गरीब मर गए हैं सारे। यार बस हर नारे पे नहीं उठना, इसको कह दे। ओए कुछ समझाए इशारों से। यार ये शोर तो नहीं ना करता, इसे लगा रहने दे। आप इसकी तरफ अटेंशन ही ना करें, मर जाएगा मस्कीन साहब। चले और ठीक कह रहे हैं खान साहब। देखें हम आपके साथ कोई ये खान साहब वो इसको घूमने दो। खान साहब देखें जी घुमन साहब, हम आपके साथ कोई ये इलेक्शनों में नहीं, हम बचपन से आपके साथ हैं। जब आपने हॉस्पिटल बनाया तब भी हम आपके साथ थे। मेरी इज्जत तवज्जो करें मेरी तरफ आप। जी बोले। मेरी अम्मी ने वालियां तक उतार के दी आपके उस फंड में। फिर वर्ल्ड कप में दुआएं किसने की? हम लोगों ने। सही बात है। तो अब ये इलेक्शनों में हम लेके आए आपको, कोई बात नहीं, 2-3 साल लग जाते हैं सेटल होने में। ये बात मगर आगे कितने साल हैं बताएं। हम अपने बच्चों को तो बताएं कि भाई 10 साल और रोना है, भूखे मरना है। उन्हें बता देना कि 2 साल तुम इन्हा कर दो ना, क्योंकि कोविड-19 आया था जिसकी वजह इमरान खान नहीं था। ये आफाते नागहानी होती हैं, आपको ये मार्जिन देना पड़ेगा। ये 2 साल वो किधर से लाए? लेकिन खान साहब जी, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये एक छोटी सी एलिबाई जरूर है जो आपको बचाती है, लेकिन ना बचिएगा सर, बचिएगा। क्या हुआ? ये यहाँ पहुंच गया यार, इसको कैसे रोकते हैं? ये इसको करने दो, बेहुदा शख्स है ये और खाम पागल बना हुआ। ये पागल है नहीं, फजूल आदमी है जी। वो मैं ये कह रहा था फिर आ रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूं यार, अगर ये पागल होता तो इस तरह भागता। जी जनाब, कुछ तो ऐसा करें प्लीज, फॉर अ चेंज। अपने मिनिस्टरों की बात करें, किस वजीर ने डिलीवर किया है बशमूल इनके। अब तब भी आप ये देखिए कि 3 साल पहले इस मुल्क की क्या हालत थी और अब क्या है, कितना बड़ा चीज है। उस वक्त हम खाना खा के सोते थे, अब भूखे सोते हैं। आप अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे? ये भी करेंगे। आप लोग एक काम करें, मैं बार बार कह रहा हूं, जो चीजें
कामयाब हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें फॉर अ चेंज। 6 महीने करो, ठीक है, सिर्फ 6 महीने, 6 महीने बाद आना, मैं तुम्हारे साथ लीड करूंगा, मैं कुमंदे नारे लगवाऊंगा। आज तो बात चीनी नहीं खानी, नहीं खानी। बिजली तेल बचाएंगे, कुम्मण को जिताएंगे, बिजली तेल बचाएंगे, कुम्मण को जिताएंगे, बिजली तेल बचाएंगे, कुम्मण को जिताएंगे। कुमन साहब आपका ताल्लुक कहां से है? गुजरा वाले दा जिस तरह उजरा वाला कहा है ना, ये वाकई उजरा वाले के एडा गर्म खून गुजरा वाले दा ही हो सकता है। गल सही च रखना, हर शा ताजी है। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਚ ਲਾਹੌਰ ਚ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਈ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਈਏ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਦੱਸੋ। ਘੁੰਮਣ ਅਖੀਰ ਨਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਟਾਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ। अच्छा जी, बाजवा साहब ने चंद दिन पहले बड़ी दिलचस्प बात की। गफूर हैदरी साहब ने कहा जब वो आए कि आपके दोस्त किधर हैं? इमरान खान साहब नहीं थे ना, तो उन्होंने कहा वो मेरे बॉस हैं, मेरे दोस्त नहीं है। ओए वेरी गुड, ये बड़ी मीनिंगफुल बात है। मीनिंगफुल। ओ यार ये बात मेरे हक में जा रही है। देखें, आपको बॉस तो मानते हैं ना, इसमें अब कौन सी नई बात है? नई बात यह है कि उन्होंने आपको दोस्त नहीं माना। हाँ तो मैं नहीं हूं उनका दोस्त। किसने कहा? बागी, आपने घबराना नहीं है। अब इस वक्त तुम्हारे चेहरे की जो सिचुएशन है मुझे बता रही है कि बिजली का बिल नहीं पे हुआ हुआ, लेकिन आपने घबराना नहीं है बागी। वो कितनी देर और नहीं घबराना ये तो बता दें। बागी ने 3 साल और नहीं घबराना। आप 1.5 साल और हैं जी, बल्कि 1.5 भी क्या, बमुश्किल साल अगर अगला इलेक्शन होना है, जो कि लाजमी होना है जी बिल्कुल, और उसमें आप एक हलीफ के तौर पे शामिल होंगे, आपकी पार्टी, याद रखिएगा। अगर आपने इस ट्रक पे चढ़ना है तो बमुश्किल पायदान और एक सीट, एक पायदान और एक सीट, विच इज नॉट द ड्राइवर्स सीट, बड़ी अहम बात है जी, मैं समझ गया जी। तो वो मिलेगी। इसलिए खातिर जमा रखिए कि टाइम सिर्फ 1 साल है। 1 साल में कोई मिरेकल कर सकते हैं तो करें। मिरेकल इज इन द एयर आफ्ताब, यू आर नॉट सीइंग इट। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुराद अली शाह ने पता क्या कहा इनके बारे में? जी जी, ऐसे बड़ी हद तक बात अकल को लगती है कि खान साहब वजीर आजम हाउस में नहीं सजते, ये चेयरमैन पीसीबी के तौर पे बहुत सजेंगे। ये टाइम था उसको कंडेम करने का, चुप करके बैठ गए। खान साहब जितनी मुंह उतनी बात ही। जहां तक आपने बात की कि आपके पास सिर्फ 1 साल या 1.5 साल है, मैं कहता हूं ये गलत है। मिरेकल होगा, आप देखेंगे कि ऐसा मौजूद होगा कि आपको खान साहब अगले 25 साल के लिए इस मुल्क पर हुक्मरानी करते नजर आएंगे। आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आप लोगों को मेरे खान साहब, 1 मिनट खान साहब दे रहे नहीं, मैं आपका साथी हूं, मैं आपकी साइड ले रहा हूं, मैं आपके हाथ में बोल रहा हूं, और ये लीडर इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाएगा। खान साहब 1 मिनट चुप करके बैठे। तो दिन रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि महंगाई से तंग दुल्हा याक पर अपनी दुल्हन ले आया। गए वक्तों में यही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था, याक, लेकिन याक पे ही, इसके अलावा तो हम तो अब उसने कहा कि मैं एहतजाजन महंगाई के खिलाफ, चूंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, वो याक पे बैठ के आया और वापसी पे दुल्हन को भी याक पे बिठा के लेके गया। और आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल है, अगर आप देखें ना यूट्यूब पे, वो एक बंदा मोटर बाइक पे बैठा है और उसके पास पेट्रोल नहीं है, उसने गधी की दुम पकड़ी हुई है, वाह वाह वाह, और गधी रंगीले तरह अन्नेवाह दौड़ी जा रही है। सर ये कहाँ का वाक़या है? अब ये कहाँ का हो सकता है? शेखुपुरे का। ये राजस्थान जयपुर का वाक़या। क्यों सर, राजस्थान में हो सकता है? हो सकता है, अगर याक को राजस्थान भेज दें वो गंजा हो जाएगा। सबसे पहले तो टोटल गंजा हो जाएगा, पुन्नू तो चीज ही कोई नहीं। सर वो गर्मी एक दिन नहीं, एक दिन नहीं निकाल सकता। सबसे पहले गंजा होगा, उसके बाद फौत होगा। वो -40 डिग्री पे रहना पसंद करता है, इससे जरा ज्यादा हो टेम्परेचर तो मजीद ऊपर जाएगा। याक एक ऐसा जानवर है जो शदीद सर्दियों में भी
पहाड़ के ऊपर रहता है, नीचे नहीं आता। फीमेल सर्दियों में नीचे आ जाती है, ये सर्दियों में भी नहीं आता, इसे गर्मी लगती है। नहीं तो ये प्रवास में रहता है 24 घंटे। प्रवास क्या चीज है? ये परिंदा नहीं है सर, वो परिंदा समझ रहे। ऊपर से मुराद है पहाड़ की चोटी पे, टॉप पे। बुलंदी पसंद है जी, बुलंदी नहीं, सर्दी पसंद है। अच्छा ਇਹਨੂੰ याक ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, पता नहीं ਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। याक एक भैंसा, जो पहाड़ी भैंसा होता है ना, बहुत बड़ी सारी अयाल होती है, बाल ही बाल होते हैं, ऐसे बड़ा ग्रेसफुल जानवर है, बहुत ग्रेसफुल। सर और मंगोल्स इसके ऊपर पोलो खेला करते हैं। और पाकिस्तान में भी बरोगल के इलाके में याक के ऊपर पोलो होती है। तो याक की हाइट कितनी होती है? तकरीबन 6.5 फुट। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲ ਦੇਖੀ, वो भी 6.5 फुट है। ਮੈਂ ਜੂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तुम तो खैर हर एक को यूं करके देखते हो। ਕਿਉਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? पता नहीं वेल मांग रहे होते हो। हाँ, तुम्हारा तजुर्बा, क्योंकि वो घोड़ी पे बैठा होता है ना, ये तुम्हारा पोज ये है। क्या कहने, जिस दिन कोई कॉमेडियन ना चलता हो आप चल जाते, तेन पता। 3 महीने से यही हो रहा है मेरे दोस्त। 3 महीने से? मतलब 3000 साल से। ये रिस्पेक्ट के दायरे में रहो ना तुम, क्या मसला है तुम्हें? बेटा तू भी जो चौंसे चूपने चूप ले। नहीं नहीं, ये तो मेरा फेवरेट है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बड़ा मुअद्दब बच्चा है। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁਅੱਦਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? उसे पता है। ओए ये अदब की जमा होता है। अदब की जमा नहीं होती, अदब का करता है। इजेक्टिव है। छोड़ दें इस झंझट से, निकल आए। अदब से है, जो अदब अदाब करता है। क्या हो गया यार, ये कि ग्रामर की क्लास है। जिस दिन ਤੁਸੀਂ ਨੀਲ ਕਪੂਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਹੁਤ ਤਤਾ ਹੋਇਆ। नील कपूर कौन है भाई? ਨੀਲ ਕਪੂਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। वजीर आजम नहीं बनता, वो गलत बात है। ਪੀਐਮ ਬਣਦਾ। नहीं बनता पीएम, सीएम बनता है। अच्छा भाई सीएम बनदा, नाम है मौला फिल्म दी गल। यार नासिर चिन्होटी किधर है? यार पिछले सेगमेंट दा मेकअप रिमूव करवा रहे। इतनी देर लगी सिर्फ मेकअप रिमूव करवाते। यार मुंह दा साइज नहीं वेखिया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मेकअप मैन है, साइड साफ करके ना 15 मिनट साह लेंदा बैग। तो नॉर्दर्न एरियाज की एक और वीडियो सामने आई थी कि बंदा अपनी शादी पे एक्सकेवेटर पे बैठ के चला गया। जी, ये वाकया हुंजा का था। हुंजा आप में से कितने लोग हैं जो गए हुए हैं? डॉक्टर रूबा एंड मोहम्मद। हम बहुत गरीब हैं, आपको पता है। पता है यहाँ से हुंजा नगर पहुंचने में कितने पैसे रिक्वायर्ड है? कितने? तुम जैसा बंदा तो मेरा ख्याल है 5000 में तुम हुंजा नगर पहुंच सकते हो। मैं मंगदे जाना रहा, बल्कि वो तो प्रॉफिट में जाएगा। बल्कि प्रॉफिट में। लो जी, इस कुड़ी नूं मरूद दा नहीं सी पता, जुगतां कर रहा। यार याक दी उम्र कितनी होती? तकरीबन 20 साल। और जो डोमेस्टिकेटेड है वो इससे ज्यादा टाइम निकालता है। घरों में सेफ रहता है ना, छोटी मोटी बीमारी को फ्लू श्लू हो जाए तो उसका इलाज भी हो जाता है। उत्ते ते फ्लू भी एड़ा एड़ा हुंदा है भी आ छू दरख्त गया, आ छू नाल दा पहाड़ ही है नहीं, पहाड़ ही है नहीं। तो डोमेस्टिकेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सर्दी में ग़िज़ा मिलती रहती है। क्यों जी? जी जी, महदूद वसाइल यही किए। नफासत दा मंबा ने मंबा। रुमान बेहतरीन है। अच्छा वैसे मैंने कभी सारी जिंदगी गौर नहीं किया जो आपने भी किया। नहीं, ये तो बड़े दिनों से कहते हैं कि इस तरह बोलता है। यानी कि एफर्ट नहीं है जिंदगी। बब्बू को दुआ करो यार को बरात उधर की आ जाए। हां, जे छाते बह के जावे ते उदों ही सस्ता। तेरा का पैड़ी च कल्ला ही बैठा हुंदा, मरे आपे ही मर जांदा। ना कोई बचाउण वाला ना कोई आउण वाला। पूरा ट्रैक्टर चलन डिया हुंदा, ओदी आवाज बहुत ही हुंदी। और ट्रैक्टर दी एक टाइम च परे नु स्पीकर जावे ना ते घट आवाज हो जांदी, घुमदा ना फिरे दा ला। तुम इस दफा कनाडा जाना है ना, चलेगा? तो पहले वो स्वाद कलाम के लिए 5-6 हज़ार इकट्ठा यार करो। इन्हों नहीं ले जाना। नहीं यार जाएंगे, एक दफा किस्सा नहीं इसने सुनाया था, ये मरी चले गए थे। हाँ जी, वो 2-3 दोस्त थे। 2-3 दोस्त सर, तौबा। और पैसे खत्म हो गए थे, फिर वहां से मांगा आपने। वो एडमिट में करके जुगते कर रहा हूँ चौक में खड़ा होके। इन्हें 2-3 गंदियां जुगतां कीतियां, इन्हें उथे कैद हो गई। फिर उन्होंने डॉग सेंटर च ले गए, छोटे छोटे कुत्ते पुआए। हाजी मैनू एक बार 8-9 छोटे कुत्ते पै गए सी, वो छोटे पिल्ले पिल्ले। प्यार ही इतना करते हैं, और खास तौर पे लैब्राडोर के छोटे छोटे पप्स। मैनू लैब्राडोर दे नहीं ना, मैं हवारा कुत्ते दे बच्चे पै सी। वो एडे बदतमीज कुत्ते दे बच्चे सी। 2 जने मैनू वढ़ रहे सन, तीसरा मेरे तस्मे खो रहा सी, चौथा साला मेरी जेब कट रहा सी। वो पता नहीं साले फैसलाबाद दे सी, बहुत ही सस्ते इलाके का कुत्ता सी।
बाबू याद है बहावलपुर से हम आ रहे थे, किराया नहीं था पास। हाँ जी मुझे उधर से गाड़ी पे बैठ गए हैं, सामान वगैरह रख के, गिटार भी साथ है, पेटी भी, वाजा, बिल्कुल पैसे नहीं, ढोलक। प्रोड्यूसर ही भाग गया उधर से, ड्रामा ड्रामा किया है। बब्बू भाई ने एक दोस्त को फोन किया कि हम अड्डे पे उतर रहे हैं, तुम ना को पैसे लेके उधर पहुंच जाओ, किराया देना है। वाजा, गिटार, ढोलकी। फिर भाई मैं चलती बस दे वाजा गल च पा के शाहरुख खान बनया जीता जिसके। सीरियसली बताओ, झूठ नहीं बोलना। नहीं सीरियसली बता रहा हूँ। तो फिर क्या मिला? पैसे कितने? 400-500 रुपया। तो किराया कितना था? किराया हमें 150 सी। देखा ना, ठीक कह रही थी। मैंने जो 5000 कहा है ना, हाँ जी, उसमें बाजे समेत। अच्छा असि कभी झके नहीं सी हुंदा ना। ये कॉन्फिडेंस होता है स्ट्रगल में। हमारे कॉन्फिडेंस इतने थे, घर से तो निकले थे एक्टिंग करने, ट्रेन में चढ़ गए 6-6 लोग, कोई टिकट शिकट नहीं है पास। टीटी फिर कोई मदद करता था? मदद कटा करने बहनों ही साडा टीटी। हमें ऐसे भी प्रोड्यूसर मिले हैं कि जुमे का शो चला है, सोना आके उसने 10,000 रुपया पकड़ाया दोनों को। पहले दिन ही लहरां बहरां लग गई हैं। तो हफ्ते वाले दिन आया, यार वो जो 10,000 दिया था ना, उसमें से 3,000 दे दे। क्यों? वो चाहिए। हमारे जेहन में ये कि इसने 10 दे दिया, दे देगा वापिस। फिर वो मंगल को आया, यार वो जो पैसे दिए थे 2,000 दो उसमें। जुमेरात कर हमने अपना 10 लेना उससे। जो हमारी पेमेंट है वो हमें कह रहा है, ओए ये कोट कैसा लग रहा है। कसम खुदा की बब्बू राणे ने कोट उतरवाया एक प्रोड्यूसर का। हाँ कहना भाई यार मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता, हुण मैं की करा। मैं कहा बेटा कोट ला दो। पहले पैसे नहीं होते थे, टाइम इतना होता था। अब माशाल्लाह पैसे हैं तो टाइम नहीं है। नहीं तो जाए किधर? चीचा वतनी, सादकाबाद। नहीं नहीं सर, बहावलपुर का सफर मैं दस रहा। ट्रेन लाहौरों शुरू हुई है सवेरे 6 बजे। हाँ। और असी दोपहर 3 बजे उकाड़े पहुंचे हैं। पैसेंजर ट्रेन थी? पता नहीं केड़ी सी, पैदल ट्रेन सी। ड्राइवर उतर के शेव भी कराਉਂਦਾ ਸੀ। ट्रेन रोक देता था नहीं, वो चलती रहती थी। ट्रेन चलती रहती थी। तो फिर वो दौड़ के चढ़ता था? नहीं दौड़ता नहीं सी, पैदल ही चढ़ता सी। एक ट्रेन चलते चलते रुक जाती है ना, ड्राइवर से पूछा क्या है, कहता है गाय आगे आ गई है। चलते चलते थोड़ी देर बाद फिर रुकती है ट्रेन। उसने कहा फिर कोई नई गाय आ गई है, कहता नहीं वही गाय आ गई है। यार असी ट्रेन च बैठे हैं तो हम साढ़े हारमोनीयम खोल लिया डब्बे जी, मजा लै रहे। हम सवारियां का पूरा ध्यान हो गया साढ़े वाल, पूरी बोगी का। उत्थों किसी ने कंटीन वाले उन्हें आके देखा कि ये सीन, उन्हें कितने अपने मालक नूं, कंटीन का मालक वो ताउला का फैन है, उन्हें चदर चुदर ली है ते उन्हें अपने कंटीन दे विच अपना हारमोनीयम रखा। तो स्टूडेंट है कि एक सुर सिर्फ रखना आ रहा है। कितने जाके उन्हें दसिया कि उत्थे खान साहब आए ने चौथे डब्बे च 5वें, वो आप नाल आया। उन्हें सानू सारा समान चुकया, वाजा वूजा। कंटीन वाली जी बोगी होंगी सारा कंटीन वाली नहीं, डाइनिंग कार कहते हैं यार कंटीन वाली बोगी। नहीं सर, जिथे पकदा सामान। अच्छा, जिसपे किचन था? हाँ जी किचन में। वो सानू उत्थे ले गया, 4 मुंडे सी। लो जी बहावलपुर तक साडी की खिदमत हुई। ताजियां बिरयानियां जिहड़ी शह पक रही नजर कर रहा है, ये भी प्रॉफिट में। और उतरे आए बहावलपुर, उन्हें सानू रक्शे करा के दिते ने सानू। मैं तो बता रहा हूँ प्रॉफिट। सानू 1000 रुपया भी उन्हें दिता। क्यों जी? हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हजरात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद कैरेक्टर्स ने। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी रहमान साहबा, शाहिद खाकान अब्बासी की डमी और हसन निसार साहब की डमी। हसन भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम? हसन भाई मैं गुजारिश कर रहा हूं, क्या मसला है? चले छोड़े, आप बताइए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं अब रहने दे। ये मेरी नाराजगी का इजहार था। यू मिस्ड द ट्रेन। ना आई डोंट। तौबा, मैं मुर्गी खाने जा गया या मौला। By the way, how are you? I'm good. आप कैसी हैं? I've been fit. पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा इवॉल्व होता नजर आ रहा है? बस वो क्या कहते हैं, बरसात लपेटी जाने वाली है। बरसात लपेटी जाने वाली? कौन लपेटेगा भाई? न्याजी और कौन? ये न्याजी अपनी ही बरसात लपेटेगा? Absolutely. और वो कैसे? There's no way out आफ्ताब। जो मेस क्रिएट हो चुका है ना, इट्स इरिवर्सिबल। आप क्या समझती हैं इमरान खान ने या पीटीआई ने अपनी कैपेसिटी से बड़ा पंच ले लिया है? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन इट माय वे।
देयर आर टू थिंग्स, एक तो पंच बड़ा ले लिया है ठीक, और दूसरा दे आर एक्सट्रीमली अनलकी। बल्कि इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू यूज अनदर वर्ड, प्लीज गो अहेड। दे आर सो मनहूस टू टेल यू द ट्रूथ। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मेरा दिल तो खैर नहीं चाहता, लेकिन एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। क्या मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप देखें ना, कोविड-19 इससे पहले कभी नहीं आया, इन्हीं के दौर में आना था। देखिए इतने सालों में अफगानिस्तान आपको नाखून चने चबवाता रहा है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है इन्हीं के दौर में। बेशक अफगानिस्तान की आज़ादी है अमेरिकी क्लचेस से किसी हद तक तो निकला है ना, इंडियन क्लचेस से निकला है, तो इसी दौर में ये नजर नहीं आता आपको? तो इसमें न्याजी का क्या कमाल है? तो कोरोना में न्याजी का क्या हाथ है? वो लेकर आए। वाह वाह। नहीं आफ्ताब, आर यू विद मी और विद पीटीआई? आज खुल के बताओ। मैं क्या खुल के बताऊं? मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं दोनों के साथ हूं। मुझे आपकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इमरान खान की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ठीक है मैं साथ दूंगा, जहां ठीक नहीं है मैं नहीं दूंगा। मेरे बारे की ख्याल? बस ठीक है, आप सो हैं। ठीक है, करो अपनी। बाकी मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं आपको जितना जानता हूं वो 2-4 केसेस के हवाले से जानता हूं, और दूसरा आपकी लॉयल्टीज इधर भी और उधर भी। यार ये मेरे ते इल्जाम, मेरी गल सुन, मैंने पहले भी लंदन वाले जलील किया भी तेरी मशहूरी कुछ होर होन रही है। हाँ नहीं तो है ना, मशहूरी अगर हो रही है तो उसका सद्देबाब करें। शफीक कलम चढ़ गया है, नवी घड़ी ली भाजी टच टैप। बस यही मजाक चलता रहेगा इस कौम के साथ। मैं बड़ा तकलीफ में हूँ। नहीं अब क्या हुआ है? बस मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। आपके कॉलम से भी अंदाजा होता है, आपने इखलाकी गिरावट का बड़ा जिक्र किया है, हमारे वैल्यू सिस्टम की बर्बादी का रोना रोया है। हाँ शफीक, बात सुनो आयदा, अगर टाइपिंग मिस्टेक हुई तुम्हारा भी कीमा बना दूंगा और उसका भी, दोनों का। ये कोई तरीका है? मैंने कहा उनके गिर्द घेरा डाल दो, तुमने गगरा लिख दिया। घेरे को क्या लिखा? गगरा। घाघरा होता है। आफ्ताब, मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये तो है, ये कह रही है बसात लपेट दी गई और ये आप पे ठट्ठा कर रही है, मजाक उड़ा रही हैं आपका। क्यों? मेरा क्यों उड़ा रही है? मेरी पार्टी है। नहीं आपने सपोर्ट तो किया ना हसन भाई, मैंने भी किया, मैं भी बर्दाश्त करता हूँ। नहीं मैं देख रहा हूँ, शायद आप दे रहे हैं। मैं उन्हें कहूँ कि चुप हो जाए, मुंह पे टेप लगा ले। गलत है। बीबी She is not interested, अब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। खुशियां काय की हैं आपको? आप जब 146 रुपीस का 1 लीटर पेट्रोल लेंगे ना, फिर यहाँ बैठ के शफीक को ही डांट पड़ेगी। बीबी, कुर्बानी देना भी कोई काम होता है। और बात सुने, अगर इस वक्त बिलावल को दे दी जाए हुकूमत तो पेट्रोल की कीमत 100 पे आ जाएगी। बिलावल बताए ना फिर क्या हो सकता है बरकत पड़ जाए आफ्ताब। बरकत पड़ जाए तो अलग बात है। आफ्ताब, आपको पता है शुगर कहाँ पहुंची हुई है? जी, 150 शुगर किसने पहुंचाई हुई है ये पता है आपको? ओह, नाउ यू आर टॉकिंग न्याजीज लैंग्वेज। आई शुड हैव नोन। सिंध हुकूमत पर, सिंध के वडेरों पर खुलकर उन्होंने इल्जाम लगाया, इसका जवाब दें आप। नहीं आफ्ताब, हमने इसको एक ही तरीके से रिबट किया है। कैसे रिबट किया? खुल के कहना, आवाम के सामने बताएं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो किसी को कहता है खुद ही होता है। वाह वाह वाह, देखिए ना अंदर का ये है रिबटल। ओए तुम जाहिल और गद्दारों वाली बातें करते हो, तुम्हें क्या पता कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है? वो ये तोहफे तवाइफ लेने आ जाते हैं। तोहफे तवाइफ नहीं होता, तोहफे तहाइफ होता है। वो ही लेने आते हैं ये सियासत में, अपना घर भरने आते हैं। तो भाई ये 4 दीवारी का सोच लो, 7 से ऊपर साल हो गए। तू अपने आप ਨੂੰ क्यों इतना वक्त पाया? सालिया सीधी पंजाबी बोल। बहरहाल आफ्ताब, इंसान इस दुनिया से क्या लेके जाएगा? ये इनके पेट भरते नहीं है। कमाओ कमाओ खाओ और कौम का बेड़ा गर्क करो। ये देखो कि अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते। आज वो बहुत हाई स्पिरिट्स में, मैं आपको वार्न कर रहा हूं ध्यान से। You were saying something. अच्छा हसन साहब, आपने भी बड़ी न्याजी साहब की गुड्डी चढ़ाई हुई थी, बड़ा पंप किया हुआ था। और ना तो इसने नहीं चढ़ाई, आपको ये याद नहीं है? मैंने भी चढ़ाई थी और मैं बाकायदा घबरा रहा हूं जी। पहली दफा मैं खान साहब की बात पर अमल नहीं कर रहा, उन्होंने कहा घबराना नहीं है। आफ्ताब, लॉस अगर होगा, ये नहीं कि इमरान नाकाम हो जाए,
लीडर्स कोशिश करते हैं, सारे ही नहीं कामयाब होते। तो नुकसान क्या है? नुकसान इसका यह है कि लोगों का एहतसाब से एतबार उठ जाना है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह ज़ियाउल हक ने डिसइल्यूजन किया था लोगों को, भुट्टो साहब ने डिसइल्यूजन किया था, इसी तरह ही इमरान से भी अगर खुदा न खास्ता ये बुरी तरह फ्लॉप होता है, एक तो है ना कि लड़के कोशिश की, टिका के कुछ, जैसे हम कहते थे पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल के हारे, नो प्रॉब्लम, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो इमरान खान की इनिंग्स वन साइडेड लग रही है, कहीं दूर दूर तक आसार नहीं है कि वो बहुत अच्छा खेलने की कोशिश भी करता रहा है। अगर कोशिश की होती तो पंजाब के अहवाल डिफरेंट होते, दीगर मामलात डिफरेंट होते। चुनाचे अगर बीच में ही सारा कुछ छूट जाता है जो कि नजर आ रहा है, तो वाकई एहतसाब का नाम फिर आइंदा कोई नहीं लेगा। ब्लेम सिर्फ इमरान खान पे नहीं जाना, उन तमाम स्टेक होल्डर्स पर जाना है जो इस ट्रक पर सवार थे। इसकी फिक्र उन्हें भी है। डॉक्टर साहब आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? डेंगू की पोजीशन है, कंट्रोल नहीं ना होया भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं डर लगता? मुझे नहीं काटता। एक दिन इन्होंने मच्छर लड़िया, अच्छा, बाद चो फिर मैं हशर वेख्या, मैं इंज कर रहा सी, 3-4 मच्छर और आ रहे, उन्होंने कह रहा, और मच्छर ने मारदे मारदे अपने डंग ना जमीन ते लिखे आफताब। अच्छा जी, जी जनाब, आपने स्टेटमेंट दे दिया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट को नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम कहने लग गए हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है? नहीं, आपने वो मूवी देखी है फेस ऑफ? हाँ जी देखिए। उसका चेहरा उसके ऊपर, उसका चेहरा उसके ऊपर, लेकिन किरदार तो चेंज नहीं ना हुआ आफ्ताब। देखिए, अगर वो भी आगे से कोई बात कर दें तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा? मसलन क्या? मसलन ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो इंचार्ज थी फरजाना राजा, नहीं उसके बारे में ये क्यों कहेंगे? Why would they bother about her? 36 करोड़ रुपया है जी जो अभी तक बिल्कुल लापता है। तो जनाब कोशिश किया करें कि स्लिपरी स्लोप पे ना आया करें। तुम 36 करोड़ करो रे आफ्ताब, इसके लीडर ने 36 खरब हड़प किया हुआ। राइट है उनका, उन्होंने बात की। आप बैठ जाए, अच्छा बैठ के बात करेंगे, इस तरह की हरकतें ना करें। इतनी 10 मिनट बाद यार बात सुनो बिलाल, नेक्स्ट टाइम ना आपने इन दोनों को इकट्ठे नहीं बुलाना, और मुझे भी नहीं इनके साथ बुलाना। बिलाल मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ? हमारे लीडर्स ने जेलें काटी हैं। और जेलें काटी हैं तो इतना तवान हमने अदा किया, और क्या करें? अच्छा है, जेलें याद आ गई, लेकिन आफ्ताब इन्होंने जो जेबें काटी है कौम की वो याद नहीं आया। बीमार एम्बुलेंस आ रही हूँ। 11 साल जेल काटी है, 11 साल से भी ज्यादा। यार ये 11 साल क्या होते हैं? नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी है, उसने एक दमड़ी नहीं बनाई। ठीक कह रहे हैं वो, ठीक कह रहे हैं। क्या हुआ? बैठ के बात करें। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।